अगर सोते समय नाम जप करते करते नींद लग गई तो रात भर में जितनी श्वास निकली वो सब नाम की गिनती में जाएंगे। कि भैया मैं तो जप रहा था, अब जपते जपते नींद लग गई, मैं क्या करूं, मैं जप ही रहा। तो पूरी श्वास गिनती भजन की गिना जाएगी। और कहीं सुबह भगवान की कृपा हो गई और आंख खुल गई, भरोसा तो नहीं है। कोई भरोसा है कि रात में सोएंगे तो सुबह उठ जाएंगे? उठेंगे कि दूसरे उठाएंगे? कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर रात को अंतिम रात समझकर सो। क्यों? बोले महाराज अगर राम राम कहते सोए और नींद लग गई और दूसरे दिन कहीं नींद खुली तो सुबह उठते ही से फिर से राम राम कहो। क्यों? बोले जैसे सोए थे वैसे ही अगर उठ गए तो भगवान से जैसे सोते समय कहा था कि प्रभु अब मैं सो रहा हूं आपका नाम लेकर, ऐसे उठकर फिर भगवान का नाम लो और भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी, मुझे एक दिन और दे दिया, आपने मुझे आज का सवेरा भी दिखा दिया, आपके चरणों में प्रणाम। फिर दिन भर जो काम करना है करो, फिर रात को बिस्तर पे जाओ फिर वही काम। क्यों? बोले किसी रात को आप सोए और प्राण निकल गए तो महाराज जब नींद से उठ करके राम नाम लेने की आदत रहेगी तो जब चिर निद्रा में सो जाओगे और उस परमात्मा के सामने जागोगे तो जैसी आदत यहां थी वैसी आदत वहां भी रहेगी। तो उठते ही से राम नाम निकलेगा तो बोले महाराज मैं तो आपका नाम लेकर ही सोया था, नाम लेकर ही उठाऊं, तो वहां भी कल्याण हो जाए। अब कोई सोचे कि महाराज अंतिम समय में नाम ले लेंगे तो कोई भरोसा नहीं है कि अंत में नाम निकलेगा। अंत में चक्कर में बैठे रहे और जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। अंत में मुंह से राम नाम की जगह कहीं हाय हाय निकल गया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जितना समय जीवन में मिले, एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटही कोटि अपराध हरहि कोटि अपराध। जितना समय मिल जाए, एक घड़ी मिल जाए तो एक घड़ी सत्संग कर लो, एक ना मिले तो आधी। गोस्वामी जी तो कहते आधी में पुनियाद, आधी से भी आधी कर दो। 24 मिनट 48 मिनट का समय लगा दो, ना मिले 24 मिनट लगा दो, कम से कम 12 मिनट का समय तो परमात्मा को दे दो, आधी से आधी घड़ी दे दो। और इतना भी नहीं समय है तो फिर तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं।